आप सभी का शांति के साधन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज पूजा और सेवा, भगवान की जो हम पूजा करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है, इस बारे में जानेंगे। इस बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्या पूजा विशिष्ट है या सेवा विशेष है। इस बारे में कुछ उदाहरणों के साथ हम जानेंगे। सामान्य भाषा में भगवान की सेवा और पूजा दोनों का समान ही अर्थ है, लेकिन वास्तव में इन दोनों समान अर्थों में बहुत ही गहन भेद भी है। आइए जानेंगे कि भगवान की सेवा और पूजा में क्या अंतर है। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जहाँ मंत्र मुख्य है और प्रेम गौड़ हो जाता है, उसे पूजा कहते हैं। पूजा में विधि का बहुत महत्व होता है। विशेष महत्व रखने वाली विधि का पूर्ण रूप से पालन करने पर ही पूजा को पूर्ण माना जाता है। भले ही उसमें मन से कोई विशेष भाव प्रकट हो या न हो, विधि अनुसार भगवान की पूजा में हम उन्हें विभिन्न प्रकार के साधनों द्वारा पूजते हैं, जैसे भगवान को स्नान कराना, चंदन, रोली, चावल, फूल माला, इत्र, भोग, धूप दीप आदि द्वारा भगवान को निवेदित करना। पूजा में जो भी मंत्र बोले जाते हैं, उन मंत्रों के जो भी विशिष्ट देव होते हैं, ये मंत्र जिनके भी अधीन होते हैं, उनको उन मंत्रों द्वारा याद किया जाता है। जैसे ही हम भगवान को नैवेद्य अर्पित करते हैं तो कहते हैं प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, नैवेद्यम निवेदयामि। और इतना कहते ही हम तुरंत भगवान को भोग लगाकर हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि कहकर भगवान के हाथ धुलवा देते हैं, उन्हें जल अर्पित कर देते हैं। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, भगवान जी का भोजन भी हम पूर्ण मान लेते हैं, क्योंकि तुरंत ही भोजन कराने के बाद हाथ धुलवा देने से हम साधारण मनुष्य ही इतनी द्रुत गति से भोजन नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर के लिए हम एक पूजा की विधि के रूप में मात्र मंत्रों के द्वारा तुरंत उन्हें भोग लगाकर, तुरंत उनके हस्त प्रक्षालन कराकर भोग को वहाँ से हटा लेते हैं। तुरंत ही भगवान के सम्मुख से भोग हटाकर उन्हें आचमन करा दिया जाता है। कल्पना करें भगवान को कैसा लगता होगा जब वे भोजन करने बैठें और तुरंत ही भोजन की थाली उनके आगे से उठा दी जाए। और इसी के विपरीत, जहाँ पर मंत्र गौड़ हो जाते हैं और प्रेम का भाव मुख्य हो जाता है, उसे सेवा कहते हैं। चित्त को भगवान से जोड़ देना, उसमें एकाकार हो जाना, उन्हें मन की गहराइयों से याद करना और ठाकुर जी को मन में पिरो कर रखना, या जिन भी देवी देवताओं को हम याद कर रहे हैं, जिनके प्रति भी हमारे भाव अपने माता पिता की तरह हों, उनको जब हम याद करें तो हम अपने अंतर मन की गहराइयों से याद करें, उसे हम सेवा कहते हैं। ईश्वर की भावमयी सेवा के लिए कोई अलग खर्च नहीं करना होता। घर के सदस्यों के लिए जो भी भोजन बने, उसी से पहले उन्हें भोग लगाकर वह महाप्रसाद बन जाता है और उसमें तिनका भी खर्च नहीं होता। घर में पीने के लिए जो जल है, उसी से ईश्वर को एक झाड़ी भर जल समर्पित कर देने से वही महाप्रसाद बन जाता है। एक वस्त्र का टुकड़ा ईश्वर को समर्पित कर देने से वही पीताम्बर बन जाता है। और सामर्थ्य न होने पर, सोना चांदी आदि धातु न होने पर, उन्हें मात्र पुष्प समर्पित कर देने पर ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी कहने का सीधा और सरल तात्पर्य ये है कि जो भी ईश्वर को समर्पित किया जाए, यदि उसमें मन का भाव जुड़ा हो, मन का प्रेम जुड़ा हो, तो वही महाप्रसाद बनकर ईश्वर के लिए प्रिय वस्तु बन जाता है। सेवा में भगवान केवल हृदय की लगन देखते हैं। इस संबंध में एक कथा भी है, आइए जानते हैं वो क्या है। नामदेव जी के घर में भगवान विट्ठल की सेवा होती थी। एक बार उनके पिता को दूर गांव जाना पड़ा
पिता ने भगवान की सेवा की जिम्मेदारी बालक नामदेव को सौंप दी। नामदेव जी ने पूछा, पिताजी भगवान की सेवा किस तरह से होती है? पिताजी ने कहा, प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करना, फिर उन्हें भोग की सामग्री तैयार कर अर्पित करना, ठाकुर जी को स्नान कराकर उन्हें उनका सुंदर श्रृंगार करना, उसके बाद उन्हें भोग के रूप में दूध अर्पित करना। भगवान विट्ठल शर्मिले हैं, अनेक बार प्रार्थना करोगे तो ही वो दूध ग्रहण करेंगे। बालक नामदेव के मन में बात बैठ गई कि यह कोई मूर्ति नहीं, यह स्वयं साक्षात परमात्मा उनके घर में विराजते हैं। उन्होंने पिता के कहे अनुसार भगवान की सेवा की और दूध का भोग निवेदित किया। नामदेव बार बार भगवान से दूध पीने का आग्रह करते, किंतु विट्ठलनाथ दूध नहीं पी रहे थे। अंत में उन्होंने विट्ठलनाथ प्रभु से कहा, यदि आप मेरे अर्पित किए इस दूध को ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं आपके सम्मुख ही अपना सर पटक पटक कर फोड़ दूंगा। और जैसे ही वह सर पटकने लगे, मूर्ति चैतन्य हो गई। विट्ठलनाथ जी ने स्वयं तो दूध पिया ही, नामदेव जी को भी अपनी गोद में लेकर प्रसादी रूप में उन्हें भी दूध दिया। ईश्वर हृदय के भावों में रहते हैं, इसका यही तात्पर्य है। भगवान कहीं जाते ही नहीं और कहीं से आते ही नहीं। भावपूर्ण मन से जब उनके सम्मुख हम उनकी सेवा करते हैं तभी वह प्रकट हो जाते हैं, और जब मन ईश्वर से विमुख होकर संसार में लीन होता है तब वह छिप जाते हैं। आज हम बस सिर्फ रूटीन में ही पूजा कर रहे होते हैं, और नित्य पूजा में देह तो पूजा घर में होती है लेकिन मन कहीं और ही चला जाता है। यह हम सभी के साथ होता है। इसलिए पूरी जिंदगी पूजा करके बीत जाने पर भी हमें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। मन में कुछ भाव होगा तो भगवान अवश्य आते हैं। हम जब भी भावपूर्ण रूप से ईश्वर को याद करते हैं तो अनुभव हमें अवश्य ही होते हैं। वो प्रसन्नता, वो संतुष्टि, वो एहसास हमें आंतरिक रूप से हो जाता है कि ईश्वर हमारे इस भाव को स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए ईश्वर कहते भी हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाएं मेरे बस, पूर्ण यह सत्कार है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपके इस संबंध में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट कर अवश्य बताएं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।